सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम करेंगे आपकी क्षितिज की पुस्तक की एक कविता है यमराज की दिशा। इसमें कविता में क्या बताया गया है, एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि यमराज की दिशा कौन सी होती है, किस तरफ हमें पैर करके नहीं सोना चाहिए, और अगर हम कहीं भी हों तो हम दक्षिण दिशा को किस प्रकार पहचानेंगे। ठीक है छात्रों, ये पाठ की समरी और इसके भाव सरलार्थ अब मैं आपको बताऊंगी, जो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। उससे पहले आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पेंसिल साथ में रखिए। कठिन शब्द जो भी आएंगे उसको रेखांकित करके लिखते जाइए। ठीक है। यमराज की दिशा कौन सी मानी गई है छात्रों? दक्षिण दिशा। यमराज की दिशा कविता के कवि चंद्रकांत देवताले जी हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? चंद्रकांत देवताले। कविता में कवि ने बताया है कि उनकी माँ ने बचपन में उन्हें एक सीख दी थी। एक सीख सलाह क्या थी कि मृत्यु का देवता किसको माना गया है? यमराज को, का घर दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। ठीक है छात्रों, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। ये कवि की माँ ने उन्हें बचपन में सलाह दी थी। ठीक है, आगे चले। कवि को इसी बहाने दक्षिण दिशा के साथ साथ सभी दिशाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। बड़े होने पर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर काफी दूर दूर तक यात्राएं भी की, लेकिन वो दक्षिण दिशा के अंत तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं होता। इसलिए वो यमराज का घर कभी नहीं देख पाए। अब आगे चलिए छात्रों। कवि ने इस कविता में बड़ी ही खूबसूरती से समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया है छात्रों। कवि कहते हैं कि आज इंसान अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए या सिर्फ पैसे के खातिर किसी भी इंसान को मार देने में थोड़ी भी झिझक, संकोच महसूस नहीं करता। आज न सिर्फ दक्षिण दिशा में बल्कि हर दिशा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दूसरों पर अन्याय, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पैसा ही उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है। ये साक्षात मृत्यु के देवता यमराज से कम नहीं है, और ये चारों दिशाओं में मजबूती से अपने पैर जमाए बैठे हैं। ठीक है छात्रों, अब हम करेंगे काव्यांश पहला। देखिए कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ की ईश्वर से मुलाकात, ईश्वर मीन्स भगवान से मुलाकात होना, उनसे मिलना। मुश्किल मीन्स कठिन, जताना मीन्स बताना या दर्शाना। ठीक है, ये कठिन शब्द थे जो मैंने आपको बताए। अब इनकी हिंदी सुनिए छात्रों। इन कविताओं में जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई थी पंक्तियों में, कवि कहते हैं कि वे पूरे विश्वास के साथ यह तो नहीं कह सकते कि उनकी माँ की भगवान से मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अक्सर हमें अपने व्यवहार से ऐसा बताती थी कि जैसे कि उनकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है। यानी उनके व्यवहार को देखकर हमें ऐसा लगता था जैसे कि माँ हमें यह कहना चाहती हो कि उनकी ईश्वर से मेरी बातचीत चलती रहती है और वो अपने सारे काम
ईश्वर से सलाह मशवरा करके ही करती है। अर्थात वो एक धार्मिक महिला थी। कवि की माँ क्या थी? अच्छे से पूजा पाठ करने वाली थी और उनकी ईश्वर के प्रति छात्रों गहरी आस्था थी, विश्वास था। वो सभी रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं का पालन करती थी। जो भी रीति रिवाज थे उनका पालन करती थी और धार्मिक मान्यताएं जो धर्म के प्रति हमारी धारणा बनी हुई है उनमें भी पालन करती थी। कवि आगे कहते हैं कि वो अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का कोई न कोई हल बड़ी आसानी से निकाल लेती थी। शायद उन्हें ईश्वर से ही दुखों को सहन करने और जीवन को सुखपूर्वक जीने की असीम शक्ति मिली हुई थी। ठीक है छात्रों, अब हम चलते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, अब कवि क्या कहते हैं, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। ठीक है, एक बार माँ और कवि आपस में बातें करते हैं और कवि अपनी माँ से पूछता है कि जो दक्षिण की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। तब माँ उनको ये बातें बताती है और समझाती है। उपरोक्त पंक्तियों में, उपरोक्त मीन्स ऊपर कही गई पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनकी माँ ने उनको एक सीख दी थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में यमराज का घर है और यमराज को कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि यमराज को गुस्सा दिलाने का मतलब है सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना, अपनी मौत को बुलाना। इसलिए यमराज को नाराज करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी से की काम नहीं है। चूंकि कवि उस समय छोटे थे, उनको नहीं पता था कि कौन यमराज है, क्या मृत्यु, कुछ नहीं पता था। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया था कि यमराज कहाँ रहते हैं या उनके घर का क्या पता है। तब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, वहीं पर यमराज जी रहते हैं। ठीक है, माँ ने उसको बिल्कुल प्यार से समझा दिया कि जहाँ भी आप रहोगे और आप अपनी दक्षिण दिशा को देख लेना कि जहाँ पर वो दक्षिण दिशा होगी वहीं यमराज का घर होगा। ठीक है, आगे तीसरा काव्यांश देखिए छात्रों। माँ की समझाइश के बाद, माँ की समझाइश में समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना हुआ ही नहीं। अब इसकी हिंदी समझिए छात्रों। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब माँ ने मुझे समझाया कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं, और उन्हें इससे एक और फ़ायदा भी हुआ, मुझे एक लाभ हुआ कि वो बचपन से ही दक्षिण दिशा को अच्छी तरह से पहचानने लगे। यानी अब उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई और उन्हें दिशाओं का, जितनी भी चारों दिशाएं थी उनका उनको ज्ञान हो गया। अब आगे देखिए छात्रों, काव्यांश 4। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए छात्रों, माँ की याद हमेशा आपको सताती रहती है। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच जाना तो यमराज का घर देख लेता। देखिए अब इसकी हम हिंदी सुनेंगे। जो ऊपर कही गई पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की, यानी वो इस दिशा में काफ़ी घूमे फिरे और यात्राओं के दौरान हमेशा उनको अपनी माँ की खूब याद आती थी, क्योंकि माँ ने ही बताया था कि यमराज का घर दक्षिण दिशा में होता है। कवि के मन में हमेशा यमराज का घर देखने की उत्सुकता बनी रही कि मैं जरूर
यमराज का घर देखूंगा। लेकिन कवि के लिए दक्षिण दिशा को पार कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं होता छात्रों। इसलिए दक्षिण दिशा को पार करना कवि के लिए असंभव था। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि यदि दक्षिण दिशा का कोई अंत होता तो वो दक्षिण दिशा के अंत तक पहुंच जाते और वो यमराज का घर अवश्य देखकर आते। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। ठीक है छात्रों, अब कवि की माँ नहीं रही। और इनमें कवि क्या कहते हैं कि आज समाज में फैली हुई बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण पर कड़ा प्रहार किया गया है। आज भले ही हमने बहुत तरक्की कर ली हो, आधुनिकता का लबादा ओढ़ लिया हो, लेकिन मौजूदा दौर में मानवीय मूल्यों व जीवन जीने के आदर्श मूल्यों की कमी हो गई है छात्रों। आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ों ने समाज के हर वर्ग में अपनी पैठ बना ली है छात्रों। इसलिए कवि कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो जाओ वही दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा बन जाती है। अर्थात आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, हिंसा करने में विश्वास रखते हैं। वो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। उन लोगों की नज़र में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है, इंसानी रिश्ते, भाईचारे की कोई अहमियत नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि आज हर दिशा में जीवन विरोधी ताकतें अपना साम्राज्य फैला रही हैं और हर दिशा में उनके आलीशान महल हैं, अर्थात उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ऐसे लोग अपनी बुरी नज़र सब जगह रखे हुए हैं, यानी उनकी निगाहें हर वक्त उस आम आदमी पर बनी रहती है जिसे वो डराना, धमकाना, शोषण करना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को मार देने में भी तनिक नहीं हिचकाते। वो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के समान ही हैं और ऐसे मृत्यु के देवता अपनी गिद्ध जैसी पैनी नज़र गड़ाए हमारे चारों ओर हर दिशा में मौजूद हैं। आगे कवि कहते हैं कि उनकी माँ अब जिंदा नहीं है। अब परिस्थितियाँ भी बदल चुकी हैं और आज यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। यमराज की जिस दिशा का पता उनकी माँ जानती थी अब वो नहीं रही, बल्कि आज हर दिशा यमराज की दिशा बन गई है छात्रों। अब ये छात्रों आपने अपना पाठ पढ़ा, कविता को समझा। यमराज की दिशा कौन सी होती है छात्रों? दक्षिण दिशा, जो कवि की माँ ने समझाई थी और वो जिंदगी भर दक्षिण दिशा को कभी नहीं भूल पाए और उसको अच्छे से पहचान लिया। छात्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद छात्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।